Good morning, everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahawar. Today we start chapter number 1 in Political Science of class 10th. The name of the chapter is Power Sharing. Today we start with the first part of this chapter. Come to the page number 2, Belgium and Sri Lanka. The topic is Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. बेल्जियम क्या है? एक छोटा सा कंट्री है यूरोप के अंदर जिसका जो एरिया है वो हरियाणा से भी छोटा है। ठीक है, चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अंदर क्या होता है कि कैसे पावर्स धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अलग अलग पार्ट्स के अंदर पावर्स को हम डिवाइड कर देते हैं। इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, अब जो बेल्जियम है उस कंट्री के जो बॉर्डर्स है वो किन किन कंट्री से अटैच हो रहे हैं? फ्रांस, Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore after half the population of Haryana. यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कितना है? 1 करोड़ के आसपास है, जो हरियाणा की पॉपुलेशन का क्या है? आधा है। आया समझ में? जो एरिया वाइज कंट्री है वो हरियाणा से भी छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन हरियाणा से जस्ट इसकी क्या है? हाफ है। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. अब यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज के बिहाफ पे जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? एथनिक कंपोजिशन कहलाता है। आया समझ में? जैसे जैसे जिसकी लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग उसको उस तरीके से कैटेगराइज कर दिया जाता है। Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Now listen carefully. यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि 59% जो यहाँ का पॉपुलेशन है, बेल्जियम का पॉपुलेशन है, वो कहाँ रहते हैं? फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं। और कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन। अब दूसरे जो 40% लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? वेलोनिया के अंदर रहते हैं एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। और कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। आया समझ में? 59% कहाँ रहेंगे? फ्लैमिश रीजन में, जिनका लैंग्वेज क्या है? डच। रिमेनिंग जितने बचे वो कहाँ रहेंगे? फ्रेंच के अंदर रहेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे। और कहाँ रहते हैं वो? वेलोनिया के अंदर रहते हैं। आया आप लोगों के समझ में? रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। In the capital city Brussels, 80% of the people speak French while 20% are Dutch speakers. अब देखो 59% तो क्या कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले हो गए? डच। 40% कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले हुए? फ्रेंच। 1% जो बचा वो क्या बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। आया समझ में? तो इस कंट्री के अंदर 3 लैंग्वेजेस हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन, जिसमें सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? फ्रेंच बोली जाती है। 80% पीपल यहाँ के क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और सिर्फ 20% ही ऐसे हैं जो डच स्पीकर्स हैं। आया समझ में? तो मेजोरिटी किसका हो गया यहाँ पे? फ्रेंच स्पीकर्स का हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाले कौन है? फ्रेंच है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। माइनॉरिटी तो इनकी कम है, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो इनका कम है, लेकिन स्पीकर्स ज़्यादा हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्या है? रिच और पावरफुल है। आया समझ में? नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम होने के बाद भी ये सबसे ज़्यादा रिच और पावरफुल है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उसको क्या चाहिए? वो क्या चाहती है कि उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा हक मिले एंड एडुकेशन मच लेटर, और उसको एडुकेशन भी अच्छा मिले। This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. यहाँ पर पावरफुल कम्युनिटी कौन सा हो गया? फ्रेंच स्पीकर्स। अब डच स्पीकर्स क्या चाहते हैं कि हमको भी अच्छा एडुकेशन मिले, हम भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। तो इसी वजह से डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के बीच में क्या चलते हैं? टेंशन चलते हैं, कन्फ्लिक्शंस चलते हैं ड्यूरिंग 1950 to 1960. Now the tension between the two communities was more acute in Brussels. अब ये जो टेंशन है, ये जो प्रॉब्लम है, वो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? ब्रूसेल्स के अंदर। ब्रूसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। अब ब्रूसेल्स ने एक नया प्रॉब्लम निकाला। क्या? द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल।
ब्रुसेल्स के अंदर क्या है, पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी है वो किसका है, डच स्पीकर्स का है। और जो उनकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है, तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर किसका मेजोरिटी रहेगा, डच स्पीकर्स का। और पूरे कंट्री के अंदर किसका मेजोरिटी रहेगा, फ्रेंच स्पीकर्स का। आया समझ में। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था इसके आगे वाले पैराग्राफ के अंदर कि पूरे कंट्री ऑल ओवर बेल्जियम के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्पीकर्स है वो कौन से हैं, फ्रेंच स्पीकर्स हैं। सबसे ज़्यादा पावर्स और रिच किस कौन सा कम्युनिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब लेकिन सिर्फ कैपिटल की अगर हम बात कर रहे हैं, बेल्जियम का कैपिटल जो ब्रुसेल्स है, अगर हम ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं तो ब्रुसेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल कम्युनिटी कौन सा है, कौन सा होगा, डच स्पीकर्स का होगा। आया समझ में आप लोगों को। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। अब दूसरे कंट्री का हम एग्जाम्पल लेते हैं। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से थोड़ा सा ही दूरी पर है, सदर्न कोस्ट के ऊपर। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। कितने लोग हैं यहाँ पे, 2 करोड़, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। और इतना ही पॉपुलेशन किसका है, हरियाणा का। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अब जैसे दूसरे कंट्रीज़ का हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, उसी तरीके से श्रीलंका का भी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, डाइवर्स है। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर्स। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेजोरिटी किसका है, सिन्हाला स्पीकर्स का। कितने परसेंट है ये, 74%। एंड तमिल स्पीकर्स कितने हैं, ओनली 18%। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप। अब तमिल के भी 2 सब ग्रुप है, तमिल को 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया गया। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो तमिल्स वहीं के रहने वाले हैं, वहीं की जिनकी पैदाइश है, वो क्या कहलाएंगे, श्रीलंकन तमिल्स। कितने हैं वो, 13%। The rest whose forefathers came from India as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils। ठीक है। अब जिनके forefathers यानी कि जिनके बाप दादा वहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से, इंडिया से आए हुए हैं, यहाँ पर प्लांटेशन करने के लिए एज अ लेबर यहाँ पर वो लोग आए थे और यहीं पर आकर के उन्होंने अपना रेजिडेंस बना लिया। तो वो वाली जो पॉपुलेशन है उनको क्या कहा जाएगा, इंडियन तमिल्स कहा जाएगा। आया समझ में। जो है जिनका बॉर्न ही श्रीलंका का है वो क्या कहलाएंगे, श्रीलंकन तमिल्स। और जिनका बॉर्न इंडिया का है, वहाँ जाके जो रिसाइड हो गए हैं, वो लोग क्या कहलाएंगे, इंडियन तमिल्स कहलाएंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, मैप के अंदर अगर हम देखें तो श्रीलंकन तमिल्स जो है वो कहाँ पर रहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पार्ट। ठीक है, कहाँ रहते हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट। नॉर्थ कहाँ गया, ये ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, और ईस्ट ये देखिए यहाँ से ये पूरा ऑरेंज वाला है, यहाँ पर कौन है, श्रीलंकन तमिल्स। नाउ सी, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। बहुत सारे जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो क्या हैं, बुद्धिस्ट है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। ठीक है, जो मेजोरिटी था वो किसका था, सिन्हालास का। तो सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो क्या थे, बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेट करते थे। और तमिल्स जो है यहाँ पे जिनकी माइनॉरिटी है वो किससे रिलेट करते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। 7% बची हुई जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस की है, जिसके अंदर तमिल्स भी हैं और सिन्हाला स्पीकर्स भी हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। अब बेल्जियम के अंदर क्या होता है, जो टेंशन्स थे किसके, फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स के बीच में, उसी तरीके से टेंशन्स यहाँ पे किसके बीच में है, सिन्हालास के और तमिल्स के बीच में। डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर डच कम्युनिटी को जो था वो एडवांटेज था नंबर ऑफ पॉपुलेशन में। नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा था उनका, किससे, फ्रेंच और जर्मन से। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। उन्होंने बोला कि हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बाद भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके काम होते हैं, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका हो रहा है, फ्रेंच स्पीकर्स का हो रहा है। ठीक है, हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बाद भी पावरफुल जो कम्युनिटी है वो कौन सा है, फ्रेंच स्पीकर्स है। वो इसी बात को लेकर नाराज थे। दिस कुड लैड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। ठीक है, दोनों ही किस पे कंट्रोल जमाना चाहते थे, फ्रेंच और डच स्पीकर्स, ब्रुसेल्स के ऊपर। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन
बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट विल ऑन द एंटायर कंट्री। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर जो पावरफुल कम्युनिटी था वो कौन सा था, सिनालास था, और वो क्या चाहते थे कि पूरे इंटायर कंट्री के अंदर वो अपना कंट्रोल बनाकर रखें। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। ठीक है, अब इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर क्या हुआ इसका हम डीप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का जो है वो हम कहाँ कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड पार्ट के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।